हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा देना। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसिड बेस एंड साल्ट्स का जो पिछला वीडियो था इंट्रोडक्शन वीडियो, ये उसके बाद वाला वीडियो है। इसमें एसिड बेस एंड साल्ट्स के इंट्रोडक्शन को समझने के बाद हम लोग समझेंगे एसिड्स क्या होती हैं। ये वीडियो पूरा एसिड पे डेडिकेटेड है। तो अभी चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 5 है। तो अभी देखो जैसे एसिड, तो देखो कोई हर वर्ड है वो किसी ना किसी चीज से देखो बना होता है। तो एसिड भी एक ऐसे दूसरी लैंग्वेज के वर्ड से इंग्लिश वर्ड में लाया गया है। एसिड किस वर्ड से इंस्पायर्ड है? एसिड है एसिडस वर्ड से इंस्पायर्ड है। ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन। इसका मतलब क्या है? सार। तो अब देखो एसिड वर्ड है जिसको अंग्रेज लोग या ब्रिटिशर्स लोग एसिडस शब्द से इंस्पायर लेके करके या फिर उसे अपनी डिक्शनरी में डाला था। एसिडस शब्द का मतलब होता है सार। अब देखो एसिडस शब्द किसी और भाषा का है, कभी अंग्रेज लोग अपनी डिक्शनरी में डाला इसको इससे कॉपी करके। तो ये है लैटिन भाषा का शब्द। तो कोई पूछे एसिड शब्द किस शब्द से बना है, तो आपको बताना है एसिड शब्द एसिडस शब्द से बना है जिसका मतलब होता है सार, और ये लैटिन भाषा का शब्द है। सार मतलब खट्टा, ठीक है। तो अभी इसको तो आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए एसिड, अब एसिड जो है, एसिड को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं पार्ट्स में। जैसे हर चीज के पार्ट्स होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट होता है उसका पार्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट। नंबर्स होते हैं मैथ में, उनके भी पार्ट है नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स। ऐसे ही एसिड के पार्ट है। और ये पार्ट हम किस बेसिस पे अभी आपको बता रहे हैं? ये पार्ट हम बता रहे हैं आपको कंपोजिंग के बेसिस पे। इसके कंपोजिंग के बेसिस। कंपोजिंग का मतलब है किसी चीज का बनना। अब जैसे ये मार्कर है, जी भगवान ने तो सीधा आसमान से ऐसे टपका नहीं दिया था धरती पे। तो ये मार्कर देखो सबसे पहले इसे कोई कंपनी वाले ने आइडिया सोचा होगा, ये बना होगा। तो इसी बनने के आधार पे एसिड दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक। दूसरा है इनऑर्गेनिक। तो ये है दो पार्ट्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को हम लोग कह सकते हैं नेचुरल, इसको कह सकते हैं आर्टिफिशियल। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल तो जानते होंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी समझ लो। देखो ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड हैं जिनको भगवान बनाता है। जैसे मार्कर को तो नहीं बनाया भगवान ने, लेकिन भगवान ने कुछ एसिड्स प्लांट्स के अंदर या हमारे शरीर के अंदर पहले से ही डाली हैं। उन एसिड्स को कहते हैं इनऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड्स। नेचुरल क्यों? क्योंकि भगवान ही नेचर बनाता है, या नेचर और भगवान को इक्वल मानते हैं सभी लोग। तो नेचर में जो पहले से बन के आई, ह्यूमन ने इसमें यानी आर्टिफिशियल कुछ है नहीं, तो इसलिए ये हुई नेचुरल एसिड्स। और इनऑर्गेनिक एसिड्स यानी आर्टिफिशियल, ऐसी एसिड्स जो लैब में ह्यूमन बनाता है आर्टिफिशियली, वो एसिड्स होती हैं आपकी इनऑर्गेनिक एसिड्स। अब देखो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है कार्बन, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। कार्बन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन दोनों नामों में। कैसे समझो? ऑर्गेनिक जो नाम है, ऑर्गेनिक उन्हीं चीजों को हम कह सकते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो। कार्बन प्रेजेंट हो यानी कि थोड़ी सी भी मात्रा हो लेकिन होनी चाहिए, तभी वो सब्सटेंस ऑर्गेनिक कहलाएगा। और इनऑर्गेनिक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिनमें कार्बन होता नहीं है। जैसे इनऑर्गेनिक कोई सब्सटेंस है
उसमें कार्बन आपको नहीं मिलेगा उसके पूरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कहीं ना कहीं कार्बन आपको फाइंड हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको कार्बन मिल जाएगा। तो अभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की हम लोग डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो अगर और कोई आपसे पूछे ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होती हैं, तो आप लोग कह सकते हैं द एसिड्स दैट आर क्रिएटेड बाय नेचर और गॉड एंड इज डिलीवर्ड इनटू द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड ह्यूमन नेचुरली इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। इज ऑर्गेनिक एसिड्स। सिंपल भाषा में कहे तो जो एसिड्स भगवान ने बनाई हैं और ह्यूमन में या एनिमल में या प्लांट में या कहीं और नेचुरल चीजों में डाल दी है, उनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। एसिड दैट वर क्रिएटेड बाय नेचर एंड आर फाउंड इन नेचुरल थिंग्स इज ऑर्गेनिक एसिड्स। अब इनऑर्गेनिक एसिड्स की डिफाइन, इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग ऐसे कह सकते हैं, तो ये ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती हैं, लैब में बनाई जाती हैं और आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं। तो इनको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द एसिड्स दैट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन इन लैब्स आर्टिफिशियली बाय द हेल्प ऑफ मिनरल्स इज इनऑर्गेनिक एसिड्स। इसको अगर सीधी सी भाषा में कहें तो ऐसी एसिड जो कि ह्यूमन लैब में बनाता है आर्टिफिशियल तरीके से, और उन्हें बनाने में ह्यूमन मिनरल्स की हेल्प लेता है। अब देखो, लोग सोचते हैं कभी कभी कि ह्यूमन ज़्यादा ताकतवर है, ह्यूमन ही पूरी दुनिया चलाता है, भगवान कुछ नहीं, कई लोग सोचते हैं। तो देखो, तुम खुद से देखो कुछ नहीं बना सकते, तुम रद्दी हो बिना भगवान के, ठीक है, क्योंकि तुम बनाते हो एसिड्स मिनरल्स से, और मिनरल्स कहाँ से आते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन बनाता है? भगवान। तो इसी तरीके से अगर कोई चीज आर्टिफिशियल भी है तो वो गॉड पे ही डिपेंड होगी, कहीं ना कहीं एंड में जाके वो नेचुरल रिसोर्स या फिर ऐसे रिसोर्स जो गॉड के द्वारा बनाए गए हैं वो उन्हीं से बनेगी। तो तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं, ठीक है, समझ जाओगे। तो अब हम लोग समझते हैं एसिड की और टाइप्स दूसरे बेसिस पे। अब दूसरा बेसिस क्या है? लिख तो रहा हूं ऐसे क्या बोल रहे हैं। दूसरा बेसिस है आपका स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे कितने टाइप हैं? 2 टाइप है। बहुत लोग समझ भी गए होंगे, एक है स्ट्रॉन्ग, एक है वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। तो अभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स मतलब ऐसी एसिड्स जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे जो हाथ पर डालते ही हाथ गल जाए, मार्कर पर डालते ही मार्कर गल जाए, ऐसा। और वीक एसिड्स ऐसी जिसमें एसिड थोड़ी, मतलब एसिड जो है उसकी डेंथ या हार्म करने की क्षमता कम हो, वो है आपकी वीक एसिड, ठीक है। और लास्ट में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, लास्ट में सारे एग्जाम्पल देख लेंगे एक साथ में। और तीसरे बेसिस पे 2 और टाइप है। अभी तीसरा बेसिस क्या है? अमाउंट। अमाउंट के बेसिस पे। अमाउंट मतलब कि किस एसिड में कितनी अमाउंट एसिड प्रेजेंट है। इस पे कौन कौन से हैं? एक है कंसंट्रेटेड, जाना बड़ा हो गया, एक है डाइल्यूट। तो देखो, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट। तो कंसंट्रेटेड में क्या है? ऐसी एसिड जिनमें पानी, वाटर होता है, वाटर का अमाउंट कैसा हो? कम हो, और एसिड का अमाउंट ज्यादा हो, तो वो अपने आप एसिड पावरफुल और कैसी गाढ़ी हो जाएगी। मतलब जैसे आपने क्लास 6 की साइंस में पढ़ा था सैचुरेशन, तो उसमें एक एक्टिविटी थी चैप्टर नंबर 5 में, कि लास्ट एक्टिविटी थी शायद 11 या 12 थी, कि
उसको पानी में शक्कर को घोलते जाओ, देखना धीरे धीरे पानी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होगा और लास्ट टाइम ऐसा आएगा जब शक्कर और नहीं घुलेगी। तो जब एसिड की अमाउंट ज़्यादा होगी और वाटर की अमाउंट कम होगी, कंसंट्रेटेड एसिड उसको कहते हैं, और वो एसिड जो है गाढ़ी होती है। और डाइल्यूट एसिड, अब बहुत लोग समझ गए होंगे, डाइल्यूट एसिड में एसिड जो है एसिड कम होती है, पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है। डाइल्यूट को हिंदी में कहते हैं पतली। तो जब पानी का अमाउंट ज़्यादा होगा तो एसिड अपने आप ही पतला एसिड होगा। जैसे अगर डाइल्यूट एग्जाम्पल आपको दिखाऊं तो डाइल्यूट एसिड देखो, ये है लेबोजेंस की हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो ये लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो आवाज़ सुनना कितनी पतली है। हाँ, तो पतली है इसका मतलब क्या है, डाइल्यूट को हिंदी में कहते हैं पतला। तो पतली इसका मतलब है कि डाइल्यूट एसिड, यानी कि इसमें एसिड का अमाउंट कम है और पानी का अमाउंट ज़्यादा है। एसिड का अमाउंट कम है और पानी का अमाउंट ज़्यादा है। ओके, तो ये हो गया तीन टाइप का। हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल उनके। अभी ये बहुत बड़ा है, रुक जाओ अभी तुम लोग देखो। तो जैसे कि हमने देखा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो इनऑर्गेनिक एसिड जो होंगी आपकी, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बेसिस पे है आपके डिवाइडेड किस पे, बेसिस ऑफ कंपोजिशन या कंपोजिंग, बनने के बेसिस पे। इनऑर्गेनिक एसिड जो है लैब में बनाई जाती है। इनऑर्गेनिक एसिड, तो देखो इनऑर्गेनिक एसिड्स में बहुत सारे जो है एग्जाम्पल है एसिड्स के। तो हम अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं उन एसिड्स के। ओके, पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा एग्जाम है सल्फ्यूरिक एसिड। इस एसिड का तो भाई नाम सबने सुना होगा। और तीसरी एसिड है नाइट्रिक एसिड। तो अभी देखो, आपने नाम तो जान लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब बड़े हो रहे हो तो इनके फॉर्मूलेज भी जान लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है आपका HCl, इसका होता है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, एंड नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3। ठीक है, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड का, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, और HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये आपके फॉर्मूलाज है इन एसिड्स के लिए। तो अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने ये भी पढ़ा होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पेट में क्या काम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पेट में काम होता है खाना पचाना, खाने के साथ जो बैक्टीरिया है उनको मारना और सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में एक फैक्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ एसिड्स। राजा, एसिडों का राजा, भाई राजा जी आ गए। किंग ऑफ एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि देखो सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा यूज की जाती है फैक्ट्रीज में। कोई भी चीज बनाने में हर जगह सबसे ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। फैक्ट्रीज में होता है, टेक्सटाइल मिल्स में होता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले उसमें इलेक्ट्रिसिटी के मिल्स में होता है। जहाँ भी किसी चीज़ की प्रोडक्शन होती है वहाँ यूज होता है। और ये एसिड पावरफुल भी है, इसलिए इसको सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं क्या, किंग ऑफ द एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड। एंड नाइट्रिक एसिड, अब नाइट्रिक एसिड का क्या काम होता है, ऐसा तो है नहीं इसका कोई काम ना हो, ऐसा बेरोजगार घूमता हो जैसे आजकल के लोग घूमते हैं। तो
नाइट्रिक एसिड का क्या काम होता है? नाइट्रिक एसिड आपका यूज किया जाता है बम में, यानी कि नाइट्रिक एसिड होता है आपका एक्सप्लोजन में यूज। एक्सप्लोजन मीन्स वो नहीं आलू बम सुतली बम, एक्सप्लोजन मीन्स बड़ा बम, यानी कि एटम बम, हाइड्रोजन बम, एटम बम, इन सब में किया जाता है नाइट्रिक एसिड का यूज। HNO3, बच के रहना भैया, बवाल चीज है, ठीक है। तो ये हो गए आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल, उनके कहाँ पे यूज होते हैं और उनके कुछ फैक्ट्स। अब देख लेते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल। किसके? ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में इतने एग्जाम्पल हैं, किसी ने सोची ना होगी। हाँ, तो ऑर्गेनिक एसिड्स में आपके बहुत से एग्जाम्पल हैं जो कि मोस्टली फ्रूट्स में, एनिमल्स में या प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो अभी हम लोग एक एक से उनको समझते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल लेके हम आ चुके हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में आपके होंगे बहुत सारे एसिड्स। कौन से एसिड्स? जैसे टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, और भी हैं अभी संतुष्ट में, तो देख क्योंकि 3 ही है। सो ये है हमारी ऑर्गेनिक एसिड्स। टेंशन मतलब इनके फॉर्मूले नहीं करने हैं, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड होता है आपका स्पाइनच में, स्पाइनच मतलब पालक। सिट्रिक एसिड होता है आपका लेमन में, या फिर जितने भी खट्टे फ्रूट है, सारी चीज होती है उन सब में ये मान लो होता है सिट्रिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है अनसिस्टिंग। अनसिस्टिंग मतलब चींटी होती है, काट लेती, किससे? अपने ये डंक होते हैं, यानी कि उसके मूंगे को देखे होंगे आप लोगों ने चींटी के, हाँ वैसे ही चींटी के होते हैं। उन्हीं स्टिंग्स में ऐसे रहते हैं, ऐसे और काटना होता है, ऐसे दबा लेता है खाल के अंदर से। उन्हीं स्टिंग में होती है आपकी फॉर्मिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड होती है आपकी टर्मेरिन में। टार्मेरिन क्या है भाई? टार्मेरिन है दूसरा नाम इमली का, खट्टी मीठी इमली, ठीक है। और लैक्टिक एसिड होता है आपका, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड आपके सार होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो उसमें मैंने बताया था आपको कर्ड का एग्जांपल, तो कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। मैलिक एसिड होता है आपका एप्पल में। कोई एप्पल खट्टा है, खट्टा होता है नहीं, कई मीठे भी होते हैं, लेकिन होता है उसमें, उनमें भी एसिड होता है, कम मात्रा में हो लेकिन होता है। एसिटिक एसिड होता है आपका विनेगर में। विनेगर वो चाइनीज में नहीं डालते,
ऐसे दबा देते हैं, फुस से आवाज आती है, चाउमीन बनती है जब, वाइट कलर का पानी, उसको कहते हैं विनेगर। घर पे भी रखा होगा, टेस्ट करके देख सकते हो। थोड़ा सा कम ही टेस्ट करना, नहीं पूरा पी जाओ, हार्मफुल होता है वो सब। तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है आंवला, निहार शांति आंवला ऑयल, वो वाला आंवला वो जो खाते हैं, खट्टा लगता है ना, उसमें भी एसिड होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो देखो जितने एसिड है ये किन चीजों में होता है, देखो तो पालक में होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड, लेमन या फिर खट्टी चीजों में होता है सिट्रिक एसिड, खट्टी चीजें छोड़ के ये मान लो खट्टे फ्रूट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आंट्स स्टिंग, चींटी के डंक में जो होता है आपका फॉर्मिक एसिड, इमली टैरगरिन में होता है टार्टरिक एसिड, कर्ड दही में होता है लैक्टिक एसिड, एप्पल सीड में होता है मिल्किक एसिड, विनेगर, विनेगर की हिंदी देख लेना आती नहीं है, इसमें होता है एसिडिक एसिड। मजाक कर रही थी। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, यानी आंवला के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये है ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल। किसके एग्जांपल लेंगे? ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये है आपके ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल। ओके, तो अब एक बार बस एक चीज के और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, क्या स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स की। जल्दी जल्दी थोड़ा समझा देंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे लिख दो स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे लिख दो वीक एसिड, ठीक है, इनमें लगा दो। ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, ठीक है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आपकी कौन कौन सी एसिड्स आएंगी? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, इन्हें फॉर्मूले याद हो गए होंगे, उन्हें समझ में आ रहा होगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 ये होता है आपका नाइट्रिक एसिड। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और भी होती हैं लेकिन अभी के लिए इतनी एग्जाम्पल काफ़ी है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड पहले ही बता दिया था, किंग ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग होता है। और नाइट्रिक एसिड जब भाई धमाके में यूज होता है तो कुछ तो दम होगी ना उसमें, तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आएगा। अब वीक एसिड्स की मेनली बात कर लेंगे, तो टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड रिमेनिंग यानी कि एटसेट्रा। वीक एसिड्स में ये होते हैं टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो अब जिनका दिमाग घूमता होगा, नहीं मतलब चलता होगा या दौड़ता होगा, वो दोनों लोग ही सोच रहे होंगे कि भाई कुछ तो है कुछ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में ज्यादातर आपकी कौन सी एसिड आ रही है? इनऑर्गेनिक। कौन सी एसिड्स आ रही हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स। और वीक एसिड्स में आ रही हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। और रियल में यही होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होती हैं वो होती हैं आपकी मेनली इनऑर्गेनिक एसिड्स। जो लैब में बनाई जाती हैं वो ज्यादातर एसिड्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, मेरी तरह देखो। और ऑर्गेनिक एसिड्स जो होती हैं वो ज्यादातर वीक होती हैं, और जैसे ये टार्टरिक एसिड इमली की, मैलिक एसिड सेब एप्पल में होती है, लैक्टिक एसिड दही कर्ड में होती है, एसिटिक एसिड विनेगर यानी कि हिंदी पता है सिरका होती है इसकी, ठीक है, विनेगर की। तो देखो, और मैंने जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स में आपको एग्जांपल बताए थे, वो अगर सारे आप वीक एसिड्स में लिख देंगे तो भी 100% सही होगा।
क्योंकि 99% ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक, 99% इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग। तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होती हैं। तो आपकी डिफाइन में एक एक वर्ड और जुड़ गया। तो चलो अब डिफाइन देख लेते हैं एक बार फिर से इनकी। इनऑर्गेनिक एसिड की डिफाइन क्या होगी? द एसिड्स दैट आर मेड इन लैब बाय ह्यूमन आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ minerals, these are strong acids. Organic acids, the acids that are created by nature or God and is found in plants, animals and other natural resources. These are weak acids. These are called organic acids. तो ये आपकी एक एक चीज और जुड़ जाएगी। तो अभी ये आपके एग्जाम्पल देने भी खत्म हो जाते हैं। अभी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एग्जाम्पल एसिड्स के एग्जाम्पल ज़्यादा जरूरी है नहीं और ना ही कोर्स में है क्लास 7th की। तो अब देखो, अब मेन चीज जैसे आपने देखा, मैंने अभी जैसे लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, मिरिक एसिड, एसिडिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, इन सब के एग्जाम्पल तो देखो मैं एग्जाम्पल नहीं, फॉर्मूलाज बताए नहीं, लेकिन जितनी की बताए हैं जैसे HCl, H2SO4, HNO3, तो इन सब में आप देख रहे होंगे एक चीज कॉमन है भैया, H कॉमन है, H समझे, H कॉमन है इन सब में। H को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? देखो ये हम कभी मैं बताता हूँ, C को इससे डिनोट करते हैं, H को इससे डिनोट करते हैं। मेरा मतलब है H जहाँ पे लिखा हो केमिस्ट्री में या कहीं और साइंस में, तो उसका मतलब कुछ ऐसा होगा। और ये किसने बनाए साइन? तो बड़े में जाके आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उसमें वो नाम नहीं लिखे रहते, साइन बना रहता है, उसके ऊपर शॉर्ट में नाम लिखा रहता है। तो उन केवल एक एक लेटर या दो दो लेटर को उन नामों की जगह यूज करते हैं। H को हम लोग किसकी जगह यूज करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह नहीं, हाइड्रोजन की जगह। जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन हमारे सराउंडिंग में, जैसे नाइट्रोजन है 78% एंड ऑक्सीजन है 21%, ऐसे ही हाइड्रोजन भी है हमारे सराउंडिंग में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, और जैसे कि मान लो नियॉन गैस है, डस्ट है और गैसेस हैं, ऐसे ही हाइड्रोजन भी हमारे सराउंडिंग में है। और हाइड्रोजन से ही पानी बनता है, H2O। H हाइड्रोजन, H2 का मतलब हाइड्रोजन के दो एटम्स, एंड O का मतलब O हम किससे डिनोट करते हैं? वाटर। तो ऐसे ही आपका बनता है पानी। तो मैंने इतनी बड़ी रामायण क्यों की? तो अभी समझाता हूँ। देखो सब में H है, जितनी एसिड का फॉर्मूला बताए सब में H है, एंड ऑल द एसिड्स कंसिस्ट हाइड्रोजन। सारी एसिड्स में आपका हाइड्रोजन होता है। तो एक फैक्ट मान लो या इंफॉर्मेशन मान लो, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस मान लो, हाइड्रोजन प्लस होता है, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस होता है, हाइड्रोजन प्लस ही तो होता है, हाइड्रोजन प्लस ही तो होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है। तो देखो जब भी कोई एसिड्स को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना, नहीं टूटेगा, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना, जैसे ये है, ये काट कर दिए, तोड़ दिए, जब उसको मॉलिक्यूलर लेवल तक हम तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन कोई अगर पूछे तो आप ये या तो ऐसा कह सकते हैं हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एसिड्स को ब्रेक डाउन करने पर H प्लस आयंस, इनको आयंस भी कहते हैं, H प्लस आयंस प्रोड्यूस होते हैं। तो ये थी एक और इन्फॉर्मेशन एसिड्स को लेके। आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझ में एसिड आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में जो भी दिक्कत है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो एसिड जो है आपका हो चुका है। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक गुड बाय, थैंक यू।